हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ई इनवॉइस से है। आज हम लोग जानेंगे कि ई इनवॉइस क्या है, क्यों है, किसके लिए है और इसे टैली प्राइम से किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है। ये हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास से 11 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने सैलरी को हाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें बेसिक से लेकर के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और जितने भी तरह के इसमें रिटर्न्स होते हैं, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, ITR 1 और ITR 4 के प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से तैयार करना होता है, ये आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे इस साइट को विजिट कर सकते हैं और सिलेबस की पूरी जानकारी आप वहां पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई इनवॉइस क्या होता है। तो बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है कि ई इनवॉइस एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है जो कि B2B के बीच होने वाले लेन देन की पारदर्शिता को दर्शाता है। हम जो टैली से जो इनवॉइस बनाते हैं वो हमारा मैनुअल इनवॉइस होता है, राइट। वो हमारे ही सिस्टम में रहता है। जब तक कि हम उसे जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड ना कर दें तो GSTN यानी कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी नहीं होती है, राइट। लेकिन अब क्या है कि GSTN ने ये कंपलसरी कर दिया है कि देखो, अगर B2B का ट्रांजैक्शन है, राइट, तो इसके लिए आप कंपलसरी है कि वो ई इनवॉइस को बनाए। अब B2B से आपका जिस भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि आपका सेल होगा, सेल से रिटर्न होगा, राइट, उसमें डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट भी आपका इशू किया जा सकता है। तो उसके अगेंस्ट में भी उसकी जो रिपोर्टिंग आपको जीएसटी के पोर्टल पे जो करना होगा वो ई इनवॉइस के थ्रू ही करना होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जब टैली से हम लोग बिलिंग कर ही रहे थे और हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड कर ही रहे थे, तो फिर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों लाया। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है कि आप जो टैली में जो कि बिलिंग करते हो, राइट, बाद में आप कभी भी अब उसे चेंज कर सकते हो, करेक्ट ना, जब तक कि आपने रिटर्न को अपलोड नहीं किया है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हम लोगों ने ई इनवॉइस को जनरेट कर लिया, राइट, ई इनवॉइस को जनरेट करने के बाद क्या उसमें कुछ भी एडिट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। आप इसमें किसी भी तरह का आप एडिट नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर कैंसिल करना है तो पूरा का पूरा आप उसे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी शर्त है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अंदर किसी भी तरह का आप उसमें एडिट वगैरह आप नहीं कर पाओगे। तो आप जैसे ही ई इनवॉइस को जनरेट करोगे तो ऑटोमेटिक इसका जो इफेक्ट है वो आपका GSTR 1 के टेबल में पहुंच जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ई इनवॉइस किसके ऊपर लागू है। बहुत इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी भी कंपनी का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर हो चुका है तो उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो ई इनवॉइस के ऊपर काम करना शुरू कर दे। इसका जो इफेक्टिव डेट है वो आपका 1 अक्टूबर 2022 है। और ध्यान ये रहे, ये जो 10 करोड़ का जो स्लैब जो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारा जो जीएसटी जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से, राइट। तो आपको वहां से देखना है, यानी कि 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, then 20 to 21 and 21 to 22, राइट। तो लास्ट है कि आप के सारे फाइनेंशियल ईयर में आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी में भी आपका टर्नओवर या आपके कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ को पार कर चुका है तो आपके ऊपर ई इनवॉइस कंपलसरी हो जाता है, जो कि इसका इफेक्टिव डेट है वो आपका 1 अक्टूबर 2022 है। अब सवाल ये उठता है कि हम एलिजिबल हो गए और हमने ई इनवॉइस को जनरेट करना शुरू नहीं किया तो अब क्या होगा। तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इसका पेनल्टी कितना है यह आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका जो पेनल्टी है वो आपका 10,000 रुपीज़ है।
क्या यह पेनल्टी पूरे साल के लिए है या फिर पर रिटर्न के लिए है? तो इसका जवाब है नहीं। ये जो आपका 10,000 का जो पेनल्टी है ये आपका पर इनवॉइस है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। कितना है? ये आपका पर इनवॉइस है। अब जैसे कि आपको टैली से या फिर जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जब आप उसके थ्रू आप ई इनवॉइस को बनाओगे तो उससे पहले आपको एपीआई का आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल से एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर जिस तरीके से आप पहले टैली से आप इनवॉइस बना रहे थे, आपको सेम वैसे ही बनाना है। बस आपको वहां पर एपीआई का जो लॉगिन आईडी एंड जो पासवर्ड रहेगा आपको वहां पर पुटअप करना है और आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले एपीआई का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपको जीएसटी के पोर्टल पे आना है, राइट। फिर यहाँ पर आपको ई इनवॉइस का टैब दिख जाएगा। जब इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका आपको एड्रेस दिख जाएगा। आपको सिंपल वे में इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका लॉगिन का भी टैब दिख जाएगा और अगर आपका पहले से यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं बना है तो यहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं बना है तो फिर आपको यहाँ पर से बना करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्लस आपका जो कैप्चा है वो पुटअप कीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है एपीआई रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एपीआई रजिस्ट्रेशन आपको इस पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा ओटीपी। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज चेक एंड इंटर। तो आपको सिंपली जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी पुटअप करने के बाद जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एपीआई रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना है कि थ्रू जीएसपी। अब ये जीएसपी का माने मतलब क्या होता है, यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, राइट। आपको इस पे चेक मार्क करना है। जैसे ही इस पे जब आप लोग चेक मार्क कीजिएगा तो यहाँ पर आपका एक फिल्टर ओपन हो जाएगा। जब इस फिल्टर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो सारा सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा टैली है तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि इसका क्रिएटर है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग इसे यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यूजर नेम, आप जो भी इसका यूजर नेम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रखें। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर देखिए एपीआई अंडरस्कोर, ये तो इसका मैंडेटरी पार्ट है, वो तो रहेगा ही, वो तो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। फिर बाद में आपका जो भी अपना यूजर आईडी रखना है वो यहाँ पर आप उसे पुटअप कर दीजिए और उसका पासवर्ड, राइट, यहाँ पर रिपीट कर दीजिएगा और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा आपका एपीआई का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली प्राइम पे जाएंगे और हम लोग इनवॉइस को जनरेट करेंगे। देखिए हम लोग टैली पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहीं पर रह करके F11 को प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से F11 को प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर से आपको अपने कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा जीएसटी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। यहाँ पर जैसे आप लोग यस कीजिएगा या आपका जीएसटी का डिटेल्स यहाँ पर आपसे पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर आपको ले लेना है। आपका कौन सा है, ऑफ कोर्स हम लोग रेगुलर के लिए करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, रेगुलर। उसके बाद आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपको अपना जीएसटी का नंबर, रिटर्न आपका किस तरीके से जाता है, मंथली या फिर क्वार्टरली। अब सीधी सी बात है, जब 10 करोड़ से ऊपर हो गया है तो हमारा मंथली ही जाएगा, करेक्ट ना। तो आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, अगर टैली से ई वे बिल बनाना है तो यस कीजिएगा, राइट। कि हमारा टॉपिक आज का ई इनवॉइस है तो हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ई इनवॉइस। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे यस कर देना, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसे यस कर दिया। एप्लीकेबल फ्रॉम, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मैंने 1 अप्रैल 2022 को ही रखा है बाय डिफॉल्ट। आपका जो भी डेट है वो आप यहाँ पर से पुटअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो कि बिल फ्रॉम प्लेस है, जो कि हमारा मेन सिटी है, मैंने यहाँ पर अपने मेन सिटी का नाम पुटअप कर दिया है। आपका जो सिटी रहेगा आप यहाँ पर उसे पुटअप कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट।
अकॉर्डिंग टू रूल आप जब भी अपने टैली से या जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जब उसका बिल रेस करते हो तो कहा यह गया है कि आपको 72 घंटे के अंदर उसका ई इनवॉइस जनरेट कर देना है, राइट। तो नियम कानून के मुताबिक यहाँ पर 3 डेज आपका टैली में बाय डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन टैली आपका ये फीचर्स देता है कि आप इसमें 31 डेज तक भी रख सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो हम यहाँ पर जो कि नियम है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे 3 डेज। अब ईवे बिल अगर इसी के साथ आपको प्रिंट आउट निकालना है तो ठीक है, अगर नहीं निकालना है तो अब इसे नो कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसे नो रख रहा हूँ। चलिए, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड जो भी इसके जो मास्टर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले से बना के रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से मास्टर आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं जा रहा हूँ ऑल्टर में, उसके बाद लेजर, और उसके बाद जैसे कि हमने पहले बनाया है SGST, राइट। तो इसका ग्रुप आपको कर देना ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर से GST आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद एस का माने यहाँ पर क्या है, स्टेट टैक्स, राइट। अब आपको यहाँ पर किसी में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसे सिंपल वे में सेव कर लेना है, राइट। इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग CGST, क्योंकि मैं इनपुट आउटपुट करके मैं नहीं बना रहा हूँ। उसका रीजन कि मैं यहाँ पर कॉमन GST का मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर CGST लीजिएगा, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST, और यहाँ पे क्या लेंगे, सेंट्रल टैक्स, राइट। चलिए, ये ले लीजिएगा और इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको बनाना है IGST, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर आपको क्या लेना है, GST लेना है, और यहाँ पे आपको लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स। चलिए, अब इसे क्या कीजिएगा, इसे हम लोग सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे सेल से GST करके, सेल से GST को पुटअप करना है। यहाँ पर जो ग्रुप रखिएगा, सेल का ग्रुप सेल ही होता है, राइट। और यहाँ से इस GST एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल, लेकिन सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को हम नो ही रखेंगे। वो इसलिए कि अगर हम ट्रेडिंग कंपनी में काम करेंगे तो GST का रेट वगैरह जो भी होगा वो हम लोग स्टॉक आइटम में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर हमें यस करके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और जो भी हमारा पार्टी होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हम लोग उसे यहाँ पर से क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर्ड डेटर का यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, जैसे कि आपका करंट मोबाइल ही है। ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सन्ड्री एडिटर। अगर आपको बिल बाय बिल अगर आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो इसे यस कीजिएगा। ओके, चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर उसका स्टेट आपको ले लेना है। उसके बाद नीचे आना है, ये आपका रेगुलर है या जो भी नेचर है वो आपको यहाँ पर से ले लेना, जैसे कि हमारे केस में ये रेगुलर है, और उसका GST नंबर। इस तरीके से आपको सारे मास्टर को क्रिएट कर लेना है। अब आपका बचा स्टॉक आइटम। जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक आइटम में सारा हम GST का डिटेल्स हम डालेंगे। स्टॉक आइटम में जैसे कि मैंने यहाँ पर बना कर रखा MI3S, राइट। तो यहाँ पर जो भी आपका मॉडल नंबर है मोबाइल का वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उससे रिलेटेड जो भी आपका डिस्क्रिप्शन में वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आपको ग्रुप आप बना लेना है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको यूनिट आपको लेना है। जब यहाँ पर जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो GST एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। अब यहाँ पर इसे यस करेंगे और सारा GST से रिलेटेड डिटेल्स हम लोग यहीं पर पुटअप करेंगे, जैसे आपका HSN कोड वगैरह जो भी होगा, उसका रेट होगा, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा और ये आप लोग जानते भी होंगे। अब हम लोग सीधा आते हैं मुद्दे पे। जब हमारा मास्टर जब क्रिएट हो जाएगा, अब हम लोग सीधा आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और चले जाएंगे सेल में। देखिए, अब आपको ध्यान ये यहाँ पर रखना है कि जब भी आप ई इनवॉइस पर आप लोग जब काम करेंगे तो पहली बात तो है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। बिना इंटरनेट के आप ई इनवॉइस को जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब आपको जिसे भी आपको बिलिंग करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया करंट मोबाइल्स, राइट। इसे भी हम लोग सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था सेल GST, राइट। अब यहाँ जो भी एक हमारा स्टॉक आइटम है मैं यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा गोडाउन भी बना हुआ है, तो यहाँ पर से लोकेशन और कितना क्वांटिटी है, जैसे कि 5 क्वांटिटी है, राइट। यहाँ पर रेट है 25,000। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे और इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, IGST, करेक्ट है। जैसे हम लोग इंटर मार के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका ई-वे बिल प्लस ई इनवॉइस के बारे में पूछेगा, राइट। अब जैसे कि हमें टैली से ई-वे बिल फिलहाल अभी नहीं बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे नो कर देंगे, राइट। अब हम लोग इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट ये हमारा न्यू रेफरेंस ही पकड़ेगा। जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करने से पहले आपसे पूछेगा क्या आपको ई इनवॉइस को जनरेट करना है, तो राइट।
तो ई इनवॉइस को अगर आपको जनरेट करना यहीं पर से, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। देखिए, तो जैसे ही हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा ई इनवॉइस लॉगिन, राइट। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आपका जीएसटी नंबर है वो आ जाएगा, और प्लस जो आपने एपीआई का रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर जो आपने यूजर आईडी बनाया था वो आपको पुटअप करना है, और उसका जो पासवर्ड था वो आपको पुटअप करना है, राइट। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, आपका बाय डिफॉल्ट ई इनवॉइस आपके जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपका जो इनवॉइस का फॉर्मेट है, ये आपका यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको बार कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, और प्लस जो IRN यानी कि इनवॉइस का जो रेफरेंस नंबर होता है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ई इनवॉइस को टैली प्राइम से इजी वे में बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।